ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातनी को सादर जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अपने जीवन में प्रेम को स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से हम पूरे संसार को जीत सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा अस्त्र, वो चाहे पाशुपतास्त्र हो, चाहे आग्नेयास्त्र हो, चाहे नारायणास्त्र हो, लेकिन इन सब से बढ़ करके अगर कोई एक अस्त्र है जिससे हम पूरे संसार को जीत सकते हैं तो वह है प्रेम। प्रेम से हम पूरे संसार को अपने बस में कर सकते हैं और हमेशा सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, एक सन्यासी बाबा थे जो हिमालय की कंदराओं में रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी कि वो उनके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिस बूटी को जिसे भी दे देते हैं उसका मनोरथ सिद्ध हो जाता है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार एक महिला को उनकी ख्याति के बारे में पता चला। वह महिला उनके पास जाती है और जा करके निवेदन करती है कि बाबा हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। सन्यासी बाबा ने पूछा, देवी क्या बात है? संसार तो दुख्यालय है, कुछ न कुछ दुख तो सबको रहता है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी, हमारी समस्या कुछ अजीब तरीके से है। कहा क्या हुआ? कहा कि हमारे पतिदेव पहले हमको बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक बार एक युद्ध में गए और वहाँ से लौटने के बाद जब से युद्ध करके लौटे हैं तब से पता नहीं क्या हो गया है कि हमसे नफरत करने लगे हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, मारते पीटते हैं। आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आ जाए, कुछ सुख हमको भी प्राप्त हो। सन्यासी बाबा ने कहा कि देवी एक बूटी हमारे पास है जो मैं देता हूँ, लेकिन इस समय एक वस्तु उसमें की हमारे पास नहीं है जिससे मैं आपको नहीं दे सकता। तो उस महिला ने कहा कि बाबा जी मुझे बताइए आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर वो मिल जाए तो आप मुझे जड़ी दे देंगे? बाबा ने कहा हाँ। कहा मैं उसको ला करके दूंगी, आप बताइए। तो उसने कहा, सन्यासी बाबा ने उस महिला से कि देवी मुझे बाघ की मूंछ का बाल चाहिए, वही इस समय हमारे पास नहीं, अगर वो होता तो मैं जड़ी दे देता। तो महिला ने कहा कि बाबा जी आप चिंता मत करिए, मैं ला करके दूंगी। फिर क्या था, अगले दिन महिला बाघ की खोज में जंगल में चली गई और नदी के किनारे पर पहुंची। तो वहां जा करके देखती क्या है कि एक बाघ नदी के किनारे बैठा हुआ था और इसने देखा, जाना चाहा, बाघ ने दहाड़ लगाई, तब तक वो वापस डर के मारे भाग गई। अगले दिन फिर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसी प्रक्रिया चलती रही। धीरे धीरे बाघ को भी यह समझ में आने लगा कि नहीं अब महिला है, यहाँ आती है, कोई बात नहीं। वह भी धीरे धीरे हिंसा करना छोड़ दिया, अब इसको देख करके इग्नोर कर देता है। अब महिला और थोड़ा सा अंदर से मजबूत हुई और उसके पास तक जाने लगी, यहाँ तक कि उसको खाने के लिए कुछ खाद्य सामग्री भी ले जाने लगी। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। अब उसकी पीठ भी थपथपाने लगी, बाघ भी इसको कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन हुआ। एक दिन क्या हुआ, महिला ने मौके की तलाश करके उसके पीठ को थपथपा रही थी और धीरे से मौका पाया और मूंछ का एक बाल उखाड़ लिया, लेकर के वहाँ से वापस आई, सन्यासी बाबा के पास। कहा बाबा जी मेरा काम हो गया, ये लीजिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई। और सन्यासी बाबा ने उसको लिया, तुरंत जलती हुई अग्नि में डाल दिया। महिला घबराई, अरे बाबा जी ये क्या किया, जिसके लिए मैंने महीनों तपस्या की, क्या क्या कष्ट नहीं सहे, और उसको आपने यूं ही अग्नि में जला दिया। अब मेरी बूटी का क्या होगा, कैसे मिलेगी हमें जड़ी बूटी? बाबा जी ने कहा देवी अब आपको जड़ी की आवश्यकता नहीं है, मिल चुकी है। महिला ने कहा देवी जी, बाबा जी मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि देवी ये बताओ,
एक खतरनाक जानवर बाघ, जो नरभक्षी कहा जाता है, और उसको तुमने इतने दिनों में कैसे जीता? उन्होंने कहा प्रेम से। कहा अगर प्रेम से जीता है तो प्रेम से पूरे संसार को अपने बस में किया जा सकता है। प्रेम एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी जड़ी है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका मित्र बन जाता है। इसलिए अब आपको इस जड़ी की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने घर जाइए। जैसे आपने प्रेम से उस बाघ को अपने बस में किया, ऐसे ही प्रेम से ही आप अपने पति को भी अपने अनुकूल बना सकती हो। इसलिए अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप घर जाइए और प्रेम से रहिए। प्रेम का ही पाठ अपने पति को भी पढ़ाइए, अपने परिवार को भी पढ़ाइए, और लोगों को भी यह बताइए कि प्रेम से बड़ा से बड़ा कार्य संभव हो सकता है, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इस कहानी को आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।